कभी एक रस्सी के सिरे को पकड़ के उसे दोनों हाथों के साथ पकड़ के खींचना शुरू कर दें और रस्सी के उन दोनों यानी कि दोनों रस्सी के सिरे, दो रस्सियाँ होनी चाहिए, उनको पकड़ के उसके दूसरे जो दो सिरे हैं वो किसी मजबूत चीज़ से, किसी दरख्त से या किसी ऐसी चीज़ से बांधे होने चाहिए। आप उसे खींचते रहें, जितनी देर ज़्यादा देर आप उसे खींचते रहेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो दर्द करने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप उसे खींचते रहेंगे आपके हाथ जो हैं वो दर्द करने लग जाएंगे और आपके हाथ जो हैं वो सुर्ख होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मे भी मुमकिन है कि ज़्यादा देर आप मज़ीद ऐसे ही खींचते रहें तो आपके हाथों से जो है वो खून आना शुरू हो जाए और खून आना या आपके हाथ ज़ख्मी हो जाएं। बार बार इस तरह रस्सी को खींचने से पहले आपके हाथ दर्द करेंगे, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही खींचते रहेंगे और फिर आपके वो सुर्ख होंगे हाथ और फिर उनमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा या वो खून आना उसके हाथ ज़ख्मी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इंसान की भी सेम माइंड की नेचर यही है कि आप अगर आपको किसी ने कोई तकलीफ़ दी है, किसी ने कोई दुख दिया है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, तो आप उसको दिमाग में जब तक उसको खींचते रहेंगे, उसको दिमाग में डाल के रखेंगे, आप खुद रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, बल्कि अपने आप को तकलीफ़ देते रहेंगे जब तक याद रहे। अगर किसी ने भी आपके साथ कोई ज़्यादती की है, कोई उसने तकलीफ़ दी है, किसी ने आपके साथ लड़ाई की है, बुरा भला कहा है, दुख दिया है, आप उसकी बात को लेके बैठ जाएंगे ना, बार बार याद करेंगे, उस अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, उससे गुस्सा जितने दिन आप चलते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जब तक आप उसको अपने माइंड से निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकोगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और किसी का देखें, बदला तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। हमारी जब ये टेंशनें और ये मसाइल तकरीबन अपनी ज़ात के लिए ही होते हैं कि हमारी ज़ात पे किसी ने कोई बात कह दी, हमें किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, हमने किसी ने को धोखा दिया, किसी ने कोई भी हमारे साथ अच्छाई नहीं की, हम उस चीज़ को अपने दिमाग में बार बार रिमाइंड करते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो जो है वो कोसते रहते हैं, अपने आप को वो जलाते रहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ये गुस्सा जो होता है, ये किसी से बदला लेने की जो ख़्वाहिश होती है, ये सिर्फ़ अपने आप को जलाने वाली बात है कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इसने मेरे साथ मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे धोखा दिया है। ये बार बार वो सोच के सिर्फ़ अपने दिमाग को जो है वो ख़राब करता रहता है। जैसे वो रस्सी को खींचता रहता है आदमी, तो वो रस्सी जो है वो उस अपने हाथ ज़ख्मी करती है। तो इसमें हमेशा सिर्फ़ अपना नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। इंसान अपना नुकसान करता है उस बात को सोच के, या उसके लिए प्लानिंग कर के, बदला लेने की प्लानिंग कर के। तो ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग का, अपना फ़िज़िकल रूहानी नुकसान करता है, क्योंकि इससे अगले बंदे को कुछ नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो है वो अपना माइंड जो है वो ख़राब होना। ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, लोगों का रवैया, लोगों की तरफ से पहुँचाए गए तकलीफ़ें, उनके बाकी गई बातें, ये सारी चीज़ें इंसान को तकलीफ़ देती हैं। ये एक नेचुरल है कि उनकी तकलीफ़ आना। उस तकलीफ़ को लेके बैठ जाना ये गलत है। उस तकलीफ़ को अपने दिमाग से ना निकालना ये गलत है। इंसान अगर पुरसुकून ज़िंदगी चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहता है, तो वो किसी दूसरों के रवैये, किसी दूसरे के धोखे, किसी दूसरे की तकलीफ़, दी हुई तकलीफ़ को भूल के वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। वो मज़ीद मेहनत करे और आगे कामयाब होने की कोशिश करे, वरना वो कभी भी आगे वो कामयाबी के लिए नहीं बढ़ सकता। अगर कोई बंदा किसी की बात को दिमाग पे, दिलो-दिमाग पे लेके बैठ जाता है, वो कभी अपना काम सही से नहीं कर सकेगा, कभी वो मेहनत से आगे नहीं चलेगा, वो आगे नहीं निकल सकेगा, ना ही वो उसका अपना जो टारगेट है, उसका अपना जो गोल है, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को डिवाइड कर लिया है और अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर उस बात का डाल दिया है जिससे उससे किसी से उसको तकलीफ़ हुई है। तो इसलिए दूसरों की कही हुई कसीली बातों से, दूसरों के रवैयों से, दूसरों के धोखा देने से, इन चीज़ों से अपने माइंड को ख़राब ना करें, अपने टारगेट को ना छोड़ें, अपने आगे तेज़ी से चलने वाली जो कामयाबी की तरफ आप चल रहे हैं उसको ना छोड़ें, बल्कि इन बातों को जो आपके माइंड को ख़राब कर रही हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ़ देनी है,
جو کہ شرعی نقطۂ نظر سے بھی کسی کو معاف کر دینا، کسی کی بھلا دینا، غصے کو نیکی پہ ختم کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور کامیابیاں حاصل کریں۔